नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना के विधायक आवास में ट्रक ड्राइवर की पिटाई का मामला है ये, जिसमें जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के आवास पर इस शख्स की पिटाई की गई है। खगड़िया के बिलदौर से पन्ना लाल पटेल विधायक हैं। ट्रक ड्राइवर और खलासी की बर्बरता से पिटाई की गई। झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है ये ट्रक का मालिक, जो जानकारी इस वक्त सामने है। और ट्रक और विधायक की गाड़ी में बताया जा रहा है कि टक्कर हुई। हादसे के वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जबरन ट्रक को विधायक आवास ले जाया गया, जहां पर ट्रक ड्राइवर और खलासी को रात से ही बंधक बनाकर रखा गया। सूचना मिलने के बाद विधायक आवास पर पुलिस पहुंची और जो जानकारी है, जो तस्वीरें हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बर्बरता से इन दोनों की पिटाई की गई। विधायक आवास जाकर पुलिस ने हालांकि ड्राइवर और खलासी को छुड़ाया है। तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ही इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और अभी आपके चैनल पे हमने देखा है कि किस प्रकार से बेलदौर के जो विधायक हैं पन्ना लाल पटेल जी, जो गरीब ट्रक ड्राइवर है, उसको कैद कर करके बंधक बना करके पीटने का काम किया, उसकी निंदा की जाती है। और आज का जो प्रशासन है नीतीश कुमार जी के राज को हम मान सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से महाजंगल राज हो चुका है। कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस प्रकार से ये लोग खेल रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। और ये पहली कोई घटना नहीं है जनता दल यूनाइटेड के विधायक में। ये तो बेलदौर के विधायक है जेडीयू के, लेकिन कुछ दिन पहले आप याद कीजिएगा, रफीगंज के अशोक सिंह है एक, उन्होंने एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसने कहा था ताक देंगे तो पजामा गीला हो जाएगा। इस तरह की भी बयानबाजी की थी। एक शेखपुरा के विधायक है जिनके AK-47 रखने वाले जो रणधीर सिंह है, उनकी भी जांच चल रही है कि AK-47 कैसा है। उन्होंने मजदूरों के क्वारंटाइन कैंप में जाकर के उन्होंने मजदूरों को जिस हिसाब से बोला था कि रोजगार तुम्हारा बाप पैदा करेगा, ये हम लोग सब लोग देखते हैं। एक अभय कुशवाहा है टिक्कारी के विधायक जेडीयू से, वो पोल डांस करते हुए बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए हम सब लोगों ने देखा। तो और गोपालगंज के जो विधायक, जो आपके जो वहाँ के जो विधायक हैं एक पांडे, तेजस्वी मैं आपको एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी। जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, जहां तक मुझे याद आता है, 15 साल पहले भी जब आपके पिताश्री जो हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी विधायक ने इसी तरह से एक शख्स को, पीड़ित कह लें, उसके नाखून को उखाड़ दिया था। तो क्या ये इसे इस रूप में हम देखें कि एक बार फिर से समय जो अपने आप को दोहरा रहा है, उसी तरह की परिपाटी एक बार फिर से शुरू हो रही है? देखिए, आपको आज की बात करनी चाहिए। पहले 15 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ। अभी तो लगातार जनता दल यूनाइटेड के शासन में जो लोग हैं वो तो कहते हैं ना हम किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जो है उनके जो गुंडे जो विधायक हैं, जिनके ऊपर लगातार FIR है, और एक भी ऐसा मतलब ये IPC सेक्शन नहीं है जो ना लगा हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते ये लोग। तेजस्वी, बिल्कुल मेरा सवाल इसीलिए आपसे था। मैं इस इतिहास को इसलिए दोहरा रही थी, इसलिए याद करा रही थी कि ये सरकार बार बार कहती रही है कि देखिए हमने उस जंगल राज को, जिसे 15 साल पहले छोड़ दिया गया, अब उसे बदलकर हम इस राज को स्थापित कर रहे हैं। तो यानी आपकी इसी बात को ये बल मिलता है कि देखिए कुछ बदला नहीं है, पहले जैसे था वैसे ही सब कुछ अभी भी है। देखिए, जो NCRB का जो आंकड़ा अगर आप देखेंगी तो क्राइम को लेकर के बिहार में अपराध बने हैं, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। आप पहले की भी बात कीजिए, 2005 के पहले की भी बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। एक डेटा होना चाहिए जिसपे आप एनालिसिस कर सके कि कौन जंगल राज था, कौन महाजंगल राज है। तो NCRB की जो आंकड़े हैं वो साफ बताते हैं कि लगातार गैंग रेप, मर्डर, लूट, हत्या, लॉकडाउन में भी 17 व्यवसायिकों की हत्या की गई। तो लॉ एंड ऑर्डर को तो हाथ में ये लोग खेल पाते हैं, लेकिन जो आरोपी होता है, बालिका गृह जैसे बड़े बड़े मुजफ्फरपुर कांड जैसे जो हुआ, उसमें भी लगातार सरकार के लोगों ने संरक्षण दिया है। और आप कितना भी चिल्ला लीजिए, खींच लीजिए, इस सरकार में न्याय नहीं मिलने वाला है। मतलब तेजस्वी, आप ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद भी चूंकि विधायक की छवि भी इसी तरह की कुछ बताई जा रही है कि इसी तरह की उनकी छवि रही है, दबंगई की भी छवि उनकी रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कोई इसी तरह का कोई निर्णय नहीं आने वाला है? अगर वो दोषी भी होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी?
अभी भी आप देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको संरक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। और आप अमरेंद्र पांडे की भी बात कीजिए, तब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है वो? सवाल तो उठते हैं लगातार। आप देखेंगे इनके AK-47 इनके विधायकों को क्या मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दारू पी करके इनके लोग पोल डांस करते हैं, विधायक जितने हैं। तो ये कहाँ से? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आखिर में मैं जानना चाहूंगी, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भी सब कुछ हैं और सब कुछ साफ साफ है। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, ये तो क्लोज शट केस है। इसमें आप ही के चैनल पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है बंदी बनाया गया था, एक कमरे में बंद करके इसकी धुनाई की गई है, पिटाई की गई है और इसके शरीर पे भी जख्म है और नवादा का ये रहने वाला है। और किस प्रकार से विधायक इसको किस हैसियत से ले गया, कि कौन सा कानून है कहता है कि इसको विधायक को कि ले जाकर के बंधक बनाओ या पिटो। चाहे कोई भी मामला हो, उसको पुलिस केस करना चाहिए था, बताना चाहिए था, अगर को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तेजस्वी, जब हमने विधायक से जब संपर्क साधने की कोशिश की, जब उनसे जवाब जानना चाहा, तो उन्होंने अपने पक्ष को भी नहीं रखा। इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत विधायक को अरेस्ट करना चाहिए। और हम तो प्रशासन से भी मांग करेंगे, नीतीश कुमार जी अगर हमारी आवाज इन तक पहुंच रही हो तो ये जो बार बार कहते हैं कि कानून का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, अब इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ता है इन दोनों शख्स को जिनकी बेरहमी से पिटाई की गई, उन्हें छुड़ाने के लिए। और इसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि दोषी जो भी हैं उन पर कार्रवाई तो करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मामूली सी टक्कर को लेकर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण पिटाई क्यों की गई। गाड़ी कोडरमा से आ रही थी, उसके क्रम में कहीं वो जो विधायक हैं पन्ना लाल पटेल जी, कहाँ के विधायक? वो हैं जदुई के हैं, खगड़िया का, जो आ रहे थे और रोड साइड में वो अपने से ही टाटा सफारी था, उनका गाड़ी सटा, उनके कारण से उनका गाड़ी में कुछ क्षति हुआ और हमारे ड्राइवर को और खलासी को बंदी बना करके रखे हैं और मारे हैं, जो कि ये हाथ भी टूट गया है। और अभी तक उन लोगों को खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम यही कहते हैं कि उन लोग कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी का जो क्षति हुआ उसको बनाओ, उसके बाद तुमको गाड़ी हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आपका जो क्षति हुआ मैंने देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा जो क्षति हुआ उसका भरपाई कौन करेंगे? तो देखा आपने, ये ट्रक मालिक जो कि कोडरमा से ताल्लुक रखता है, उसका ये कहना है कि देखिए इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पिटाई की गई, वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तो राजधानी रांची में दिन दहाड़े की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के पतराटोली की है, जहां बाइक से आए अपराधियों ने मोहन उरांव नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मोहन की मौके पर ही मौत हो गई। मोहन इटकी का रहने वाला था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं और दिन दहाड़े गोलीबारी करके बाइक सवार अपराधी यहां से फरार हो गए। इस शख्स की शिनाख्त हो चुकी है, इसकी पहचान सामने आ चुकी है। मोहन नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। जमशेदपुर के एमजीएम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली आकाश दस्ता के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली करीब 10 सालों से गिरोह से जुड़ा हुआ था और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने एक टीम गठन किया, जिसमें मैं खुद था और हमारे पटमदा डीएसपी और साथ में एमजीएम थाना प्रभारी, उसके साथ में हमारी साइड की टीम का एक टीम बना। और उसके बाद हम लोग छोटा बाकी जहाँ पर उसका हाइड आउट का सूचना मिल रहा था, तो उस क्षेत्र को हम लोग घेराबंदी किए। उसके बाद वहाँ पर सर्च किए तो हम लोगों को वो जो नक्सली दस्ता का एक सक्रिय मेंबर है और जो पियोन गिरोह, उसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। हजारीबाग में चोरी के आरोप में पकड़ा गया शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन आरोपी यहां से फरार हो गया। आरोपी को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। आरोपी के फरार होने पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश अब भी जारी है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी की बात करें तो राजधानी में पुलिस प्रशासन भी चौकस नजर आ रही है। रातू रोड स्थित नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सतर्क दिखी। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना अब लोगों के बीच आहट नहीं बल्कि घबराहट पैदा कर रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची के रातू रोड के नागा बाबा खटाल में। एक सब्जी मंडी है जहां आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह लोगों को, जो भीड़ यहां पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंची है, तितर बितर करने में जुटी है। साफ करना है कि आप एक जगह खड़े होकर भीड़ में सब्जी ना खरीदें, बिल्कुल बिखरे हुए नजर आएं और संक्रमण से बचें। अगर आपके साथ एक साथ कई लोग सब्जी खरीदने आते हैं, क्या बोलते हैं? मना करते हैं? मना करते हैं, कहते हैं कि भाई साइड से अपना फाक दूरी बना के रहें। तो सब्जी वाले भी खासे इसको लेकर सजग नजर आ रहे हैं कि किस तरह भीड़ से बचते हुए उन्हें सब्जी बेचनी है, क्योंकि अगर जहां एक सब्जी दुकान पर भीड़ दिखेगी प्रशासन उनके साथ सख्ती करेगा। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है ना, तो ये हाट बाजार है, लोग देख रहे हैं, आप जब घूम के देख रहे हो कि लोग फैला करके दुकान लगा रहे हैं और भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही उल्लंघन हो रहा है। इसी को हम लोग देखने के लिए हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। बीच बाजार में लोग रोड कब्जा कर लेता है, कब्जा करके लोग सब्जी लगा देता है, उसको साइड करवा रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं। खुद समझदारी होनी चाहिए। संक्रमण का खतरा फिलहाल इसलिए भी ज़्यादा बढ़ा क्योंकि नियमों में ढील मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतरने लगे और उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि खुद भी वो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो एक तरफ तो सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के पुलिस सतर्क नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में भी इसकी अनदेखी साफ नजर आई। फाइन जमा करने के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की जैसे यहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में ऐसे कतारों की कमी नहीं दिख रही जो संक्रमण को दावत दे सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के कचहरी स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम में, जहां लोगों की भीड़ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जो हुई है उसका फाइन भरने के लिए पहुंचे हैं। हम यहाँ बात करते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं? रोड जंपिंग का भरने आए हैं। 9 बजे से आए हुए हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। ये सुविधा अगर ऑनलाइन रहती तो बहुत ही अच्छा रहता। ये अभी कोविड-19 का चला हुआ संक्रमण रोग, उससे भी डर लगता है। लाइन पे हम लोग लगे हुए हैं। स्टॉप क्रॉसिंग हो गया था, इसी वजह से मतलब जमा करने के लिए आए हैं। तो एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां रांची में जमा भीड़ को हटाने में जुटा है, खुद पुलिस कार्यालय के अपने ही दफ्तर में किस लोगों की भीड़ जुटी है आप खुद इसे देख सकते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चतरा में पुलिस लाइन के बाद अब कोरोना ने डीएम ऑफिस में एंट्री मारी है। डीएम ऑफिस स्थित भू अर्जुन कार्यालय के क्लर्क कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ये पटना में किसी काम के लिए गए हुए थे। फिलहाल उस इलाके को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया है। चतरा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में एक कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है और वो व्यक्ति 3 दिन पूर्व पटना से लौट करके आए हैं और जिला कार्यालय ऑफिस में एज ए क्लर्क के पद पर पदस्थापित थे। तभी उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के सहयोग से, और जितनी भी सारी सुविधाएं होगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए जेएमएम ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम ने केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब संक्रमण कम था तब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया और अब जब संक्रमण तेजी से फैल रहा है तब अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार जल्द कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी आम लोगों के मूवमेंट को नियंत्रित करने की हिदायत दी। तो पहले से एक्सपेक्टेड थी कि इस प्रकार से ही बढ़ेंगी और अब चूंकि एहतियात और बढ़ाना चाहिए और कड़े मेजर्स उठाने होंगे। अब सरकार के पास में कई ऑप्शन है, अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है लेकिन कुछ रियायत है, लेकिन अब एहतियात को बढ़ाते हुए सख्त होना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। लोगों को मूवमेंट को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। मूवमेंट ब्रेक नहीं होगा तो इस संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर शहर में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए एक ऑनलाइन जन शिकायत केंद्र की शुरुआत की।
शिकायत केंद्र की शुरुआत करते हुए विधायक ने बताया कि स्थानीय लोग उनकी वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर फोन भी किया जा सकता है। हम लोगों ने एक जन शिकायत केंद्र पोर्टल जारी किया है। इस शिकायत केंद्र पर कोई भी घर बैठे अपने क्षेत्र की समस्याओं को डाल सकेगा। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर से वह बता सकेगा। व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से सूचित कर सकेगा। घाटशिला स्थित सुरदा माइंस में काम करने वाले करीब 1500 मजदूर बेकार हो गए हैं। लीज नवीकरण और पर्यावरण स्वीकृति के कारण अब तक सुरदा माइंस चालू नहीं हो पाया। सुरदा माइंस में कुल 3 खदान थे। 3 खदान मिलाकर 1500 मजदूर बीते 2 माह से बैठे हुए हैं। सभी मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सभी अब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू ने इनके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। मामला ऐसे हो गया कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। अब माइंस वाला बोल रहा है रिन्यूअल करने के लिए वहाँ कि भाई आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस लाइए। रांची वाला बोलता है और दिल्ली सरकार बोलती है कि भाई आप पहले लीज लाइए तब हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस देंगे आपको। तो पहले मुर्गी पहले अंडा यही चल रहा है। वो बोल उधर ठेल दे रहा, वो इधर ठेल दे रहा। 1500 मजदूर वहाँ काम करते थे। मजदूरों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। 3 महीने से मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में मजदूरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहे हैं और माइंस कब तक खुलेगा इसके बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। जमशेदपुर से जहरीला पदार्थ खाने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्ची को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पिता ने साजिश के तहत जहर खिलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल बच्चियों की मौत से परिवार सदमे में है और मामले की जांच जारी है। घर पे तो उतना मालूम नहीं, रात को सोए थे तो बेटी बोला कि पापा मेरा पेट थोड़ा दर्द हो रहा है। रात को लगभग 12:30 बजे रात को तो बोले बेटी ठीक है। मेरा चाचा को बुलाए थे, देखो ऐसा ऐसा है। तो देखे तो बोले कि जाओ डॉक्टर के पास। एक देहाती डॉक्टर के पास गए, वो नहीं आए। सुबह रात में मोटरसाइकिल में मिलन चौक पहुँचाया। उन लोग बोला कि यहाँ नहीं होगा, जाओ कहीं दूसरी जगह ले जाओ। उसके बाद हम यहाँ टीएमएच ले आए। मॉनसून के साथ ही रांची के सब्जी बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। टमाटर जहां 80 रुपए किलो बिक रहा है तो शिमला मिर्च 100 से 125 रुपए किलो। वहीं आलू के रेट भी 30 रुपए किलो हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोग अब किलो की जगह पाव भर ही सब्जी खरीद रहे हैं। रांची के सब्जी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र ने। सब्जी बाजार में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं पे आलू जो सब सब्जियों का राजा कहा जाता है, हर सब्जी में पड़ता है, उसकी कीमत 30 रुपए प्रति किलो हो गई है। लहसुन की बात करें तो लहसुन 200 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी ये बताइए टमाटर कैसे बेच रही हैं आप? 80 रुपये। 80 रुपये। लहसुन 140। अदरक भी वही रेट है, 140 रुपये। गोभी फूल 40 रुपये। आलू 30। इतना महंगाई कैसे बढ़ गया सबका? कैसे बतलाए थे? फ्रेंच बीन कैसे है? 30 रुपये किलो। 30 रुपये के जी। ज़्यादा क्यों चढ़ गई? महंगा खरीदारी होता है अभी। तो ये महंगा लाती है इसलिए महंगा बेच रही हैं। 80 रुपये किलो टमाटर है। कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। काफ़ी कम आप 1 पाव टमाटर लिए भैया? तो ज़्यादा भाव ये दम हो गया ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ 1 पाव ले। और क्या कह रहे थे? आलू भी महंगा है। हाँ आलू भी महंगा, सब महंगा हो गया। परेशानी क्या हो रहा है इससे, महंगाई से? ऐसे ही परेशानी तो बहुत हो रहा है। ऐसे 1 पौवा ले रहे हैं, जैसे कि अभी बोल रहे हैं टमाटर 80 किलो हो गया, तो ऐसे पौवा में ले रहे हैं। शान है, अब मात्रा हम लोग को बिल्कुल कम डालना पड़ रहा है और जो हम लोग बढ़िया से खाना बनाने की कोशिश करते थे, अब हम लोग उसी में कम मात्रा में जितना अच्छा हो सकता है अपना परिवार को देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ महंगी है, पहले जिसे वो किलो में खरीदते थे अब उसे पाव में खरीद रहे हैं।
कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ जिला प्रशासन अयोग्य कार्डधारियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं मांडू प्रखंड में एजीएम और एमओ की मिलीभगत से काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। दरअसल मांडू प्रखंड के कई डीलरों की शिकायत है कि उन्हें कम अनाज दिया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम जब गोदाम में पहुंची तब एजीएम वहां मौजूद नहीं थे। वहीं जब मीडिया कर्मियों के पहुंचने की खबर मिली तब भागकर वो पहुंचे और अनियमितता की बात से इनकार किया। कार्डधारियों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू किया है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है मांडू प्रखंड में जो डीलरों को कम अनाज देने की लगातार शिकायत मिलती आ रही है। हम अभी मांडू खाद्य गोदाम में आए हैं। मांडू का यह स्टॉक है और यहाँ पर डीलरों को सामान दिया जाता है और ये शिकायतें बराबर मिलती आ रही है कि यहाँ पर जो भी कार्य होता है उसके संवैधानिक पर हमेशा सवाल उठते आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर बहुत से लोग भी हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह की अनियमितता है, डीलरों के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, यहाँ किस प्रकार की क्या अनियमितता हो रही है। मैं तारिक अनवर हुआ, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग से। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत दिनों से कंप्लेन आ रहा था डीलरों का कि भाई हमें बोरा का वजन 10 किलो अनाज हमारा कटौती हो रहा है, बोरा का वजन हमें नहीं मिल रहा है, एवरेज में बोरा दिया जा रहा है। आज जब हम यहाँ अचानक गोदाम में आए तो एजीएम साहब गोदाम से लुप्त थे। उनके जगह एक असिस्टेंट बहाल करके रखी गई है जो कॉपी लिखा जा रहा है। जब हमने यहाँ देखा तो ना कॉपी में बोरा का वजन दिया जा रहा है और एवरेज से जो डीलरों की शिकायत थी वही शिकायत सामने नजर आ रही है। हमारे पास यहाँ पर एजीएम है, हम एजीएम से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर हो रहे हैं कि आप जो भी दे रहे हैं वजन नाप के दे रहे हैं, तौल के दे रहे हैं। अभी हमें एजीएम साहब मांडू गोदाम जो बोरा है ना नाप के दिया जा रहा है, वजन के साथ दिया जा रहा है। अभी आप यहाँ पर नहीं थे, कहाँ गए थे? अभी हम एक आदमी मिलने के लिए आए थे तो थोड़ा बाहर निकले हुए थे। विभाग के द्वारा जितनी सतर्कता बरती जा रही है उतने ही यहाँ प्रखंड खाद्य आपूर्ति विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ घोटाला ही नजर आ रहा है। आखिर जिला प्रशासन कब अपनी यहाँ पर कुव्यवस्था को दूर कर पाता है। जयंत कुमार, न्यूज 18 रामगढ़। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।